बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो दैट इज़ कैसे अपने कंफर्ट जोन को आप बदल सकते हैं इनकम जोन में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स एक्सप्रेस हार्टफुल थैंक्स टू आवर सीनियर Ritul Negi ma'am for providing us daily and inspirational based videos so that we can improve our communication skills, so that we can change our mindset, so that we can convert ourselves, our attitude that is negative to positive. Then there are n number of points, but ये जानने से पहले कि हम अपने कंफर्ट जोन को इनकम जोन में कैसे बदले, हम ये जानेंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है. कंफर्ट जोन एक ऐसी आरामदायक स्थिति होती है, एक ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान को बहुत ही सुकून मिलता है. सो व्हाट इज़ कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन is that comfortable situation in which a person is in ease of everything, जहाँ पे पर्सन को सुकून मिलता है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो बिल्कुल अपनी मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वाला सीन होता है. ठीक है. सो बेसिकली हम ये कैसे जानेंगे कि अपने कंफर्ट जोन को हम इनकम जोन में कैसे बदलेंगे. तो ये जानने से पहले जो है कोच BSR सर ने जो है 2 स्टोरीज़ हमें जो है सुनाई. सो पहली स्टोरी क्या थी कि एक पर्सन होता है बेसिकली, तो वो क्या करता है, एक बड़े से जो है कंटेनर में मेढक को डालता है एंड फिर गैस ऑन कर देता है, ठंडे पानी में डालता है, फिर गैस ऑन कर देता है. मेढक पहले तो एंजॉय करता है, फिर जैसे जैसे पानी गर्म होता है मेढक जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. अब आप यहाँ पर ये बताइए कि गलती किसकी थी? गलती उसकी थी जिसने जो है पानी गर्म किया, उसकी गलती थी कि जो उछल के कूद करके बाहर जा सकता था, जो लंबी छलांग लगा सकता था, वो नहीं छलांग लगा पाया, उसकी गलती थी. ऑब्वियस सी बात है, गलती किसकी थी? मेंढक की थी, क्योंकि मेंढक अपने कंफर्ट जोन की वजह से मारा गया. कंफर्ट जोन इंसान का जो है बिगेस्ट एनिमी होता है. कंफर्ट जोन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. हम लोग क्या हैं, अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं एंड बैठे बैठे ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ बैठे बैठे ब्लेम कर रहे हैं. पेट्रोल इतने का हो गया, डीजल इतने का हो गया, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा. अरे तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए ना. फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ योर इनकम. रहना आपको उसी हमें ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना है विद वन जॉब जिसमें आपको फिक्स सैलरी आती है, जिसमें फिक्स सैलरी आती है नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं आती. रहना उसी कंफर्ट जोन में है, उसी 10,000 में, और फिर ब्लेम भी करना है कि ये महंगा हो गया, वो महंगा होगा. अरे क्यों नहीं 10,000 से आगे क्यों नहीं सोच जाती किसी की? MBA करो, BTech करो, लगाओ लाखों लाखों लगाओ, एंड मिलता है वही स्टार्टिंग में कितना है, 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे. साक्षी सिन्हा मैम का भी तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन उन्हें जॉब कितने की ऑफर हुई थी? सिर्फ 8,000 की, तो जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी. अच्छा हुआ उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, नहीं तो वो FLP में कैसे आती है. वो अपनी डिग्री लाने गई थी तो अपनी कार से गई थी. सो अपनी सोच को बढ़ाओ ना. 10,000 से ज़्यादा लाखों में सोचते क्यों नहीं? प्रकृति भी तो उसी को देगी ना जो बाहें खोल के, प्रकृति मुझे दो, आप ऐसे हाथ बांधे हुए हो, प्रकृति मुझे दो, प्रकृति देगी. अरे ऐसे हाथ फैलाओ ना, अपनी सोच को ब्रॉड करो ना. 10,000 से 10 लाख तक क्यों नहीं सोच लाते? सोच ही वही है 10,000 से ज़्यादा की. हमें ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना है, हम उसमें रहेंगे. कंफर्ट जोन जो है बहुत ही ज़्यादा, अगर एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए फिर आप वहाँ से निकल नहीं सकते. ये तो बात गारंटीड है. कंफर्ट जोन में आप कितना भी अच्छा से बिजनेस खोल लो, कितने भी अच्छे से आप किसी भी जॉब में आप अप्लाई करो, ज्वाइन करो, लेकिन उसके बाद आप अगर कंफर्ट जोन में आ गए, ठीक है, कंफर्ट जोन इन द सेंस, मान लीजिए आपने 2CC ही कर लिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए, ठीक है, उसके बाद आप कंफर्ट जोन में आ गए. अब तो मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गया हूँ. मैं इन रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस ही बताऊँगी, क्योंकि हमारा जो वर्क है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. मैंने तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र कर लिया, अब मुझे मेरा सीनियर क्या ही सिखाएगा. मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, बैठे हुए कंफर्ट जोन में. जब मन किया रील बना ली, और रील से याद आया, कुछ नहीं, जब मन किया रील बना दी, जब मन किया पोस्ट डाल दिया, जब मन किया, फिर जब मन किया तो आपका मन किया तो आपने कहा.
तो ऊपर वाला भी आपको रिजल्ट वैसे ही देगा जब वो ऊपर वाले का मन करेगा। फिर मत कंप्लेन करना कि मेरे तो एक भी यश नहीं बना, मेरी तो एक भी टीम नहीं बनी, मेरा तो एक्सपीरियंस लेवल नहीं निकला, मेरा तो सुपरवाइजर लेवल नहीं निकला। तो इस स्टोरी से बेसिकली यही बताया गया है कि इंसान मेंढक की तरह है, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहता है। इसको स्पेशली जो इंडिया की जो कंट्री है ना, इंडिया की जो कंट्री है, ऐसा इंडिया जो है जायंट कंट्री, ऐसा स्लीपिंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है। वही बीटेक, वही एमबीए, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, हाँ, इट्स लाइक दैट ओनली। सो दूसरी जो स्टोरी सनी बताई वो बेसिकली क्या थी कि कपल ऑफ मेढक रहते हैं, तो वो बेसिकली कुएं में रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, मेढक कुएं में रहते हैं। तो उनमें से एक मेंढक अचानक से एक दिन से ना बाहर चला गया। तो बाहर जब गया तो ही वॉज लिटरली शॉक्ड, अरे दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे तो लगता था दुनिया इतनी ही छोटी है। लेकिन उसने देखा दुनिया तो उसको बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब वो उसने दुनिया देखी ना, तो वो फिर वापस कुएं में गया कि मैं सबको बुला के लाऊंगा, दुनिया दिखाऊंगा। जैसे उसने स्टार्ट किया, पहले तो सारे परेशान उसके जितने थे, गार्जियन एंड ऑल, तू कहाँ चला गया था, तुझे मैं हम ढूंढ रहे थे, तुझे कुछ हो जाता तो ये हो जाता तो। एंड उसके बाद मेढक ने पूरा बताया कि क्या कहते हैं, हम मैं जो है बाहर गया था, इन बाहर की दुनिया बहुत ही अमेजिंग है, इतनी बड़ी है। बस सारे गार्जियन अड़ोसी पड़ोसी शुरू हो गए, अरे मैंने बाहर कुछ नहीं है, बाहर जाने से कुछ नहीं मिलता, बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाह है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अब यहाँ पे जो मेंढक है वो कौन है, वो है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। एंड जो कपल और मेंढक के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सब कौन है, वो हमारे पेरेंट्स, गार्जियन एंड रिश्तेदार हैं। जो कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, उनकी औलाद कुछ करना चाहती है, तो सिंपल सा हम क्या बोल देते हैं कि ये स्कैम है, ये फेक है। जैसे कि हमने बड़ी नॉलेज ले रखी है, हम स्कैम भी उसी चीज़ को कहते हैं ना, हम स्कैम भी तो उसी चीज़ को कहेंगे जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, राइट। बट हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हमें अपने उस कुएं वाली लाइफ को छोड़ना है। एंड कितने भी हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस या सोसाइटी या क्या कहते हैं रिश्तेदार आपस में ना, पड़ोसी एंड ऑल, कितना भी आपकी टांग खींचे, टांग खींचने वाला कोई दूसरा नहीं होता, अपने ही होते, ये भी एक फैक्ट है। सो कितना भी बोले कि ये काम नहीं चलते, ये काम नहीं चलते, इधर से सुनना है, इधर से निकालना है, पड़ोसियों का मैं कह रही हूँ। रही बात गार्जियन की, तो देखो गार्जियन को मनाया जाता है, ठीक है। सिर्फ ये कह देने से मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, कैसे मान जाएंगे। लेट के तो ट्रेनिंग लगा रहे हो, एसी में तो ट्रेनिंग लगा रहे हो, फ़ैन चला के तो ट्रेनिंग लगा रहे हो, फ़ैन चला के फ़ैन के मज़े ले रहे हो। बच्चा सीरियस दिखता नहीं अपने गार्जियन को। एंड एक बात बताइए, दुनिया के जितने नशे हैं वो आपने कर रखे होते, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, एवरीथिंग, तब तो आप गार्जियन से नहीं पूछते। और जब बिजनेस करने की बात आती है तब आप पीछे हट जाते हो, अरे मम्मी ने मान ली, पापा ने मान ली। तब वहाँ पे आपको पेरेंट्स का डर आ जाता है अपने। तो गलती किस में है, आप में है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। सो ब्रेक दैट hierarchy, break that chain, break that comfort zone, and be a super successful human being in your life. That's it, that's all. Bye bye and take care.